मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था, फिर डोनाल्ड लू ने किसको धमकी दी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, ऑपरेशन रिजीम चेंज के किरदार सामने आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो रही हैं। जो सिलसिला मरियम नवाज़ ने शुरू किया था, अब वो थमने नहीं जा रहा। अब ये कौन लीक कर रहा है, ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन ऑपरेशन रिजीम चेंज के जो किरदार थे वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने साइफ़र लहराया था और 27 मार्च को उन्होंने लहराया था, जब जलसा हुआ था इस्लामाबाद में, और वहाँ पे उन्होंने परेड ग्राउंड में जलसे में उन्होंने साइफ़र लहरा के बताया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, हुकूमत को गिराने के हवाले से साजिश हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म तो इमरान खान था और वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात भी थे, फिर वो कौन था जिसने ये सारा किरदार अदा किया? किसने किसको धमकी दी? डोनाल्ड लू किसको कह रहा था कि आप इमरान खान को हटाएं तो सब माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर इमरान खान इस हुकूमत में रहता है या इमरान खान वज़ीर आज़म रहता है तो पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई थी। इमरान खान ने कहा था, पूरी कौम के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त की अपोजिशन, आज की गवर्नमेंट और मरियम नवाज़, ये सब लोग कह रहे थे, और कुछ सहाफ़ी, बहुत सारे सहाफ़ी, बल्कि कुछ सहाफ़ी तो इमरान खान के साथ थे, लेकिन बहुत सारे उस इम्पोर्टेड कंपनी के साथ थे। उन्होंने ये कहा था कि ये ना तो कोई साइफ़र आया है, सिरे से उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने जब ये सारी चीज़ें कर दी तो फिर आवाम के सामने में साइफ़र भी रख दिया, लहरा भी दिया, और उनको ऑफ़र भी कर दी कि अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड आके देखना चाहे तो वो देख सकता है। अब इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है और उसमें उस साइफ़र के हवाले से ज़िक्र है। इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की बात, वो सच साबित हो रही है, और वो ऑडियो ये सच साबित कर रही है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है, साजिश हुई है। क्योंकि जो साइफ़र आया था वो डायरेक्ट ना वज़ीर आज़म के पास आया था, ना ही फ़ॉरेन ऑफिस में आया था, डायरेक्ट किसी तीसरे सोर्स में आया था, और तीसरे सोर्स के पास ये था। अब ये जो ऑडियो है, ये ऐसे लग रहा है वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म ख़ान है वो, और इमरान खान साहब की ऑडियो में ये सुना जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि उसमें अभी तक इमरान खान साहब के पास साइफ़र आया नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को उस साइफ़र के बारे में मालूम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे, इमरान खान के पास सारे इख्तियारात थे, तो फिर ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा था? 9 और 10 अप्रैल की रात को किसने किसको क्या हुक्म दिया था? अब ये कहाँ से लीक हो रही हैं, कौन लीक कर रहा है? इस बारे में आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड ख़बर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकती है आपके लिए, कि पाकिस्तान में 2020 और 21 के बीच में एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा था, और एक ख़रीदा गया था, और थर्ड पार्टी से ख़रीदा गया था। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कौन सा था? पेगासस सॉफ्टवेयर था। NSO इसको यूज़ करती है, और इसराइल ज़्यादातर इसको यूज़ करता है, अमेरिका इसको यूज़ करता है। तो पाकिस्तान में भी ये ऑफ द रिकॉर्ड ख़रीदा गया था, और ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें थर्ड पार्टी के ज़रिए से पाकिस्तान में आई थी।
अगर ये ख़रीदा जाता तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये मिलता होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के ज़रिए से पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ख़रीदा था और वो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत अहम इदारों के पास मौजूद है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है और ये चीज़ें आती हैं कि अगर पाकिस्तान के पास वो सॉफ्टवेयर है या पाकिस्तान में वो एग्ज़िस्ट करता है तो वो किसके पास है, कौन ये रिकॉर्डिंग्स लीक कर रहा है, किसके पास ये रिकॉर्डिंग्स हैं। अब इमरान खान ने जो तरफ का पेता इस वक्त खेल लिया है, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में साइफ़र के बारे में बात हुई थी या साइफ़र के बारे में मीटिंग हुई थी तो इमरान खान साहब ने उस पर मोहर लगा दी थी। अब किसी का भी बाप इसको झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मिनट्स भी आए थे, उसमें मिनट्स शेयर भी किए गए थे, रिकॉर्ड भी किए गए थे और अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ जो है वो इस ऑडियो में इमरान खान ने जो मरासले का ज़िक्र किया था, जिस साजिश का ज़िक्र किया था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जिन किरदारों ने ये साजिश की थी उनके मुंह पे दे मारी जा रही हैं। उन किरदारों ने बड़ी मेहनत की थी इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए, इमरान खान को इस सारी पॉलिटिकल गेम से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो सारे किरदार दोबारा से सामने आ रहे हैं और दोबारा वो किरदार आपके सामने आ रहे हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था और उसके नतीजे में इमरान खान को इस सारी गेम से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। अब हैकर्स का तो किसी को पता नहीं है, अलबत्ता आज जारी होने वाली जो वीडियोस हैं उसमें सारे किरदार सामने आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। 1 घंटे में सारे किरदार पकड़े भी जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम के सामने भी आ सकते हैं। अब ये सवाल एक और इसमें जन्म लेता है कि जो साइफ़र है, ये जो ऑडियो आई है इमरान खान साहब की और आज़म खान की, उसमें साइफ़र जो है वो उसका पार्ट 1 आया और इससे साबित ये होता है कि साइफ़र हकीकत था, वज़ीर आज़म से भी छुपाया गया था और कप्तान सफारती नज़ाकतों को देखते हुए अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इमरान खान को मजबूर किया गया और फिर इमरान खान ने अमेरिका का नाम भी लिया। ऑडियो के उर्दू सबटाइटल में बदनीयती भी देखने में आई है, क्योंकि खान ने कहा था एनी हाउ है तो ये साजिश, उसे गैर मुल्की साजिश बना देते हैं, कह दिया गया। यानी कि जो सबटाइटल जिसने ये लिखा है उसमें सबटाइटल में ये लिखा गया है कि इसे गैर मुल्की साजिश बना देते हैं। अब ये सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान में अनहोनियाँ हो रही हैं। पहले आपने देखा कि काबीना के अरकान की ऑडियो सामने आई, फिर आपने देखा मरीम नवाज़ और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की आई। मरीम नवाज़ की क्रेडिबिलिटी है क्या? वो क्यों काबीना के इजलासों में शिरकत करती हैं? क्या उनके पास अथॉरिटी है कि वो काबीना के इजलास को अटेंड करती हैं और वज़ीर आज़म को उसके बारे में ब्रीफिंग भी देती हैं और वज़ीर आज़म को मशवरे भी देती हैं? क्या उनके पास अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे और पीएम हाउस में जाके एक ऐसे लहराएं, एक ऐसे चलें, एक ऐसी कैट वॉक करें और वहाँ पे जाके शेखी भिगारें? उनके पास इख्तियार क्या है? वज़ीर आज़म हाउस में जाने का भी इख्तियार नहीं है उसके पास, ना तो वो ऊपर से है भी नाअहल। अब ये जो दुनिया में नहीं हो सकता ना, आप पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान में सब कुछ होता है। अब इस तरह से सारे आहिस्ता आहिस्ता किरदार आपने देखे कि सामने आ रहे हैं। ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो इस वक्त सामने आया है, ये पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तानी एजेंसीज़ के पास है, पाकिस्तानी इदारों के पास है। अब इससे ये भी ज़ाहिर होता है और ये भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उस रात 9 और 10 अप्रैल की रात को किसने किसको क्या फ़ोन किया, पीटीआई की गवर्नमेंट को किसने क्यों निकाला, कैसे निकाला,
और क्या वजूहात थीं जिस वजह से इमरान खान को 9 और 10 अप्रैल की रात को 12 बजे निकाला गया था। अब ये सारी चीज़ें इमरान खान के दौर में जो होती रही हैं, अब उस हवाले से ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं। ऑडियोज़ आना शुरू हो गई हैं, आइंदा बहुत जल्द वीडियोज़ भी आना शुरू हो जाएंगी। और इमरान खान, इस ऑडियो से साबित ये होता है कि साइफ़र भी असली है, साजिश भी हुई है, हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई है, इमरान खान को निकालने पे हुई है, अमेरिका ने की है, इन मीर जाफ़रों और मीर सादिकों के साथ मिलकर की है, और उसमें पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोगों ने भी हिस्सा अपना डाला है। क्योंकि इमरान खान, अब हम तो पाकिस्तानी जो है ना वो गरीब लोग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में दस्तों गिरेबान होते रहते हैं। समझ तो अब हमें आई है ना कि सारे करते ही बूट हैं, सारा कुछ बूट कर रहे हैं, इसमें बूटों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आप जब तक बूट है तब तक पाकिस्तान में यही सब चलेगा। रौला सिर्फ क्या है, ख़जाने की कुंजी का रौला है कि इमरान खान ना खाने देता था ना खाता था, और वो उनका दाल दलिया बंद हो गया था। इस वजह से इमरान खान को निकाला गया। इमरान खान ने मईशत को बहुत अच्छे तरीके से संभाला दे दिया था। इमरान खान ने अपने जो वज़ीर ख़जाना थे उनको भी ये पैगाम दे के भेजा था कि ताकतवर हलकों को जाके कहें, एस्टेब्लिशमेंट को जाके कहें, जनरल बाजवा को जाके कहें कि पाकिस्तान की मईशत बहुत मुश्किल से हमने संभाली है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया, रिजीम चेंज हो गया, तो पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स कर जाएगी। और फिर आपने देखा कि जो जो इमरान खान कहता रहा था वो सारी चीज़ें हुई हैं, वो सारे किरदार भी सामने आए हैं, वो सारे ताल्लुकात जो इन्होंने शुरू किए थे, जो अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात थे और जिसमें अमेरिका ने इनको फैसिलिटेट किया था, वो सारे किरदार अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अब DGISI, साबिक DGISI ने एक बयान दिया है, शुजा पाशा साहब ने। उन्होंने कहा है कि आपकी कितनी सर्विस रह गई है। जनरल बाजवा से उन्होंने बात की है कि आपकी सर्विस कितनी रह गई है, सब ने मरना है, आपको क्या खौफ नहीं आता? रात को आप जाग कैसे जाते हैं, सो कैसे जाते हैं? आपको सोते वक्त आपको ये ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं आता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। कोई भी ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं या आप करने जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब आप देखें कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के जो किरदार थे उसमें मरीम नवाज़ भी थी। मरीम नवाज़ ने भी, अब आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब तो जो है वो चेरी ब्लॉसम उसको कहा जाता है ना, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। मरीम नवाज़ उस बारे में जो हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं उस पे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में एक ऐसी खातून भी है जो ज़ुबान ही रख देती है बूटों पे। अब क्यों वो उनकी ज़मानत कैंसिल नहीं होती? क्यों ये पाकिस्तान में सारी चीज़ें दोबारा से हो रही हैं? क्यों उनको इतना रिलीफ मिल रहा है? कब से मिलना शुरू हो गया है? जब से इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किरदार होते हैं, वीडियोस होती हैं और वीडियोस कभी मरती नहीं हैं। वीडियोस कोई स्विमिंग पूल में लेटा हुआ है, कोई बाथरूम में लेटा हुआ है, गिरा हुआ है। तो तब से इस मखसूस टोले को क्यों रिलीफ मिलना शुरू हो गया? यहाँ इस हमाम में ना सारे नंगे हैं। आप ये समझ लें, इस हमाम में सारे नंगे हैं, एक जैसे हैं। जब तक पाकिस्तान में अच्छी क़यादत नहीं आती तब तक ये मुल्क ऐसे ही चलना है ना। और अगर किसी ने डंडा दे दिया तो वो गाजी होगा, मर्द मुजाहिद होगा। इमरान खान ने शुरू किया था, लेकिन सिस्टम इतना ख़राब है कि कोई भी उसको ठीक करने मैं अगर एक सर्विस में हूँ तो मैं अपने तौर पे उसको ठीक नहीं कर सकता।
मैं अगर इंडिविजुअल हूँ तो मैं अपनी कोशिश कर लूँगा, आपके साथ वाले आपको करने नहीं देंगे, वो आपकी टांगें भी खींचेंगे, आपको बातें भी सुनाएंगे। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ भी होता रहा है। अकेला बंदा नहीं कर पा रहा था जब तक पाकिस्तान में ये ऑपरेशन रिजीम चेंज जो के किरदार हैं इनको असम्बलियों से बाहर नहीं किया जाता, नए और पढ़े लिखे लोग नहीं आ जाते, तब तक ये ऐसे ही चलना है, ये कभी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब ऑपरेशन रिजीम चेंज के किरदार आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जो जो सामने आ रहा है उसको उल्टा लटका दिया जाए। अब ये सब टाइटल कौन दे रहा है? क्या बाहर से बैठ के जो हैकर है उसको उर्दू आती है, अच्छे तरीके से आती है? नहीं, उसको नहीं आती। ये अंदरूनी तौर पे सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान में जो पेगासस सॉफ्टवेयर लिया गया था, इस्राएली कंपनी उसको इस्तेमाल करती है। पेगासस स्पाईवेयर जो 1 साल पहले सारी चीज़ें आई थी, वही दोबारा सारे चीज़ें आ रही हैं। ये पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें करनी थी, ये किरदार सामने लेके आने थे, वही लेके आ रहे हैं, वही वीडियोस और ऑडियोज़ को निकाल रहे हैं और उसकी टेपिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये चलता रहा है, पहले भी चलता रहा है, अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक एक कामयाब क़यादत नहीं आ जाती। पाकिस्तान पाइंदाबाद।